गुड इवनिंग बच्चों। आज कंपटीशन क्लास है और ये मुख्य रूप से सारे किताबों में जो भी पढ़ना है हमारे जीवन के लिए अधिकार है, ये फंडामेंटल है, यानी मूल अधिकार। भारतीय संविधान में हम लोग का क्या क्या अधिकार दिया गया है उसके बारे में जानना जरूरी है। अभी जो एग्ज़ाम हुआ है अभी 8 क्लास का, इसमें ये सारे सवाल पूछे गए थे। मूल अधिकार अनुच्छेद में किसके किस अनुच्छेद में है। तो सबसे पहले मूल अधिकार में समता का अधिकार यानी अनुच्छेद 14 से 18 में है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में है। इसके बाद संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29 और 30 में है तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। तो इसमें क्या क्या है, इसी मुख्य रूप से इसमें हम मेरा अधिकार है, इसी के आधार पर मेरा जीवन जो है पूरे लोगों को अधिकार मिला हुआ है। तो यहाँ आगे देखते हैं कि इसमें संवैधानिक उपबंध क्या है और मूल अधिकार के बारे में और क्या क्या दे रहा है। चलो ध्यान से सुनते हैं। ध्यान दो। भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार पड़ता है। अनुच्छेद भाग, यह भाग पूछेगा तो भाग 3 में। अनुच्छेद 12 से 35 कितने में दिए मूल अधिकार। अनुच्छेद 12 से अभी किस में क्या है अभी बताएं हम। तो अनुच्छेद 12 से 35 है संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों का लागू करने की शक्ति किसमें प्रदान है। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के और उच्चतम न्यायालय ही, उच्च न्यायालय भी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही यह लागू करने का शक्ति प्रदान करता है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 13 में संवैधानिक उपचारों का संसद तथा राज्य विधानमंडल बनाए द्वारा नियमों कानूनों को प्राथमिकता प्रदान है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में मुख्य उद्देश्य किस संदर्भ में संविधान की सर्वोच्च सुनिश्चित करना है। मौलिक अधिकारों के। भारतीय संविधान में क्षमता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेदों में दिया गया है। क्षमता का अधिकार अभी बताएं 14 से 18 में। उसके बाद भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद के विधि के समझा का अधिकार है। राइट टू इक्वलिटी यानी अनुच्छेद 14 में है, यानी समता का अधिकार किसमें है 14 में है। अभी बताएं जन्म, लिंग, मूल, जातीय, धर्म आदि के आधार पर विभेद प्रबंधन अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसमें समता का अधिकार के अधीन यानी वीरकृति किसी भी आदमी को जन्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, मूल वंश या जाति के आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 15 में दिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को यानी कि समाजवाद शब्द किस अनुच्छेद के साथ समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तथा समता का कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया। अनुच्छेद 14 से 16 में। समान वेतन के 14 से 16 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन विषय में भारत के नागरिकों सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है। अनुच्छेद 16 के 1 और 16 के 2 यानी अवसर की समानता की गारंटी प्रदान किस करता है 16 के 1 और 16 के 2। और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड कास्ट तो जाति को वर्गीकृत जिसकी अध्यक्षता में आयोग गठन किया गया यानी किसकी जस्टिस रोहिणी, ये किसकी अध्यक्षता में गठन किया गया जस्टिस रोहिणी के आधार पर यानी ओबीसी का गठन किया गया। अब देखो अगला है कि भारतीय उपबंध तो संवैधानिक उपबंध। संवैधानिक उपबंध में क्या है यानी कि 2 भाग में है। केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है संवैधानिक में केवल भारतीय और जो है भारतीयों एवं विदेशी दोनों को प्राप्त है। तो देखो भारतीय को पहले क्या क्या प्राप्त है उसको पहले ध्यान से देखते हैं। धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिवेदन कोई भी आदमी किसी से इस आधार पर जन्म, मूल, जाति के आधार पर किसी भी विभेद नहीं कर सकते हैं। यह अनुच्छेद जो है 15 में दिया गया है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता यानी यह अनुच्छेद 16 में दिए गए हैं। वाक्य एवं अभिव्यक्ति शांतिपूर्ण तथा सशस्त्र सम्मेलन करने, संघ शक्ति तथा समिति बनाने, भारत के राज्य क्षेत्र में तथा अवधारणाओं एवं तथा भाषण तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में दिए गए। हम कहीं भी किसी आधार पर कहीं भी व्यापार कर सकते हैं, अनुच्छेद 19 में है। सरकारी समिति बनाना तथा वाक्य एवं बोलने की भी शक्ति 19 में दिया गया है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के लिए अनुच्छेद 29 में दिया। अल्पसंख्यक या वंचित में दिया गया है। शिक्षण संस्थाओं में स्थापना तथा प्रशासन करने के अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद यानी 30 में दिए गए। किस में दिया गया है अनुच्छेद 30 में दिया गया है। अगला है विदेशियों एवं भारतीयों को क्या क्या अधिकार दिया गया है इसमें ध्यान से। तो विधि के समक्ष यानी समता और विधियों के समान संरक्षण अनुच्छेद 14 में है। अपराधी के लिए दोष सीधी के माध्यम से संरक्षण अनुच्छेद 20 में है। जीवन का अधिकार 21 में। जीने का अधिकार क्या है 21 में है। शिक्षा का अधिकार 21 के ए में है। और तथा कुछ दशाओं में गिरफ्तारी तथा निरोध में संरक्षण अनुच्छेद 22 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी 23-24 में है। धर्म एवं संस्कृति स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 एवं 26 एवं 27-28 में धर्म एवं संस्कृति वाला है। अगला है देखो
कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता यानी अनचबिलिटी का उन्मूलन जो अनुच्छेद 17 में किसी भी आदमी से किसी भी अस्पृश्यता का मतलब छुआछूत होता है को हम किसी से भेदभाव या छुआछूत नहीं कर सकते हैं। यह कानून अधिकार है तथा संविधान कोई करता है तो इस पर कानून भी लागू हो सकता है। तो संविधान में अस्पृश्यता परिभाषित नहीं है, लेकिन अस्पृश्यता निवारण तथा अधिनियम 1955 के अंतर्गत अस्पृश्यता को बढ़ावा देना एक दंडनीय अपराध है। अस्पृश्यता कोई बढ़ावा देता है तो कोई छूत करता है तो उसके यह क्या है, दंडनीय अपराध है, यानी अधिनियम 1955 के अंतर्गत। अनुच्छेद 18 का संबंध किसमें तो उपाधियों का अंत है, जो उपाधि मिलते हैं टाइटल जो उसको अंत कर दिए, उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 को अंत कर दिए गए। भारतीय संविधान में आर्थिक समानता यानी समानता का मौलिक अधिकार में देखो कह रहा है कि भारतीय संविधान में आर्थिक समानता यानी इकोनॉमिक इक्वलिटी क्षमता के अधिकार अधिकार में सम्मिलित नहीं, मैंने कोई भी धन दौलत है कोई भी किसी से समानता नहीं कर सकता, सब अपने अपने जीने का अधिकार है। चलो नेक्स्ट दिया हुआ है यानी अनुच्छेद 19 के अंतर्गत क्या क्या स्वतंत्रता हमको मिलता है। तो सबसे पहले वाक्य एवं व्यक्ति स्वतंत्रता 19 के 1 के यानी ए में यानी कि बोलने की शक्ति प्रदान करता है। शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन का अनुच्छेद मैंने किसी भी हम सम्मेलन कर सकते हैं बिना हथियार रहित, यह अनुच्छेद के 1B में दिया गया है। और उसके बाद संगम में संघ सरकारी समिति बनाने का अनुच्छेद 19 के 1 के C में दिया गया है। और भारत के राज्य तथा क्षेत्र में आबाद संरक्षण तथा अधिकार 19 के 1 के D में दिया गया है। और कोई भी व्यक्ति आजीविका व्यवसाय कर प्राप्त करने का अधिकार है, अनुच्छेद के 1 के G में दिया गया है। भारत के किसी भी भाग में किसी भी करने के यानी बसने की अधिकार है, यह अनुच्छेद 19 के 1 के E में दिए गए, वो कोई भी क्षेत्र कोई भी जाकर कहीं भी बस सकता है। अगला भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी अपराध व्यक्ति को स्वतंत्र अपने विरुद्ध गवाह के लिए बाध्य नहीं किया जाए, कोई भी अपने लिए गवाह दे सकता है यानी कि उसे अधिकार है। यह अनुच्छेद जो है 20 के C में दिया गया है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोषपूर्ण के संबंध में तथा व्यक्ति को दोहराने यानी कि दोहरे दंड एवं स्वाभिमान का संरक्षण प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 20 के। यह अनुच्छेद किस में क्या है, अनुच्छेद के 20 में दोहरे दंड के प्रभाव यानी कि नहीं यानी दोहरे दंड या स्वाभिमान का संरक्षण प्रदान करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति को विदेश यात्रा का अधिकार संरक्षण प्राप्त करता है, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में विदेशी यात्रा का प्रदान करता है यानी संरक्षण प्रदान कर। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार करता है, शोषण के विरुद्ध अनुच्छेद 14 में। मौलिक अनुच्छेद 14 में शोषण के बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार का यह कानून लागू करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में बौद्ध जैन एवं सिख धर्म सम्मिलित है। अनुच्छेद 25 में जो है यानी बौद्ध हिंदू शब्द में बौद्ध जैन दोनों सबको हिंदू ही यानी शब्द में सम्मिलित किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंदर कौन सा अधिकार पता होता है, यह मौलिक अधिकार है यानी संविधान मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन है, यानी न्यायपालिका। इसका संरक्षण कौन करता है, यानी जुडिशरी यानी न्यायपालिका करता है। यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 के 1 में अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों को स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसी संविधान के हृदय तथा आत्मा कहा है, तब संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी अनुच्छेद 32 को राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज यानी कि अनुच्छेद 32 को जो है भारतीय संविधान को यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार को एवं संवैधानिक हृदय का आत्मा भी कहा है, यह अनुच्छेद 32 को। और उसके बाद कह रहा है कि अनुच्छेद 26 के अंतर्गत सभी धर्मावलंबी को धार्मिक संस्था एवं संस्थापन एवं धार्मिक कार्यों में प्रबंधन का अधिकार है, यानी कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को स्थापित मंदिर मस्जिद बना सकता है, यह अनुच्छेद 32 में दिया गया है। अगला है कि व्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार है के लिए कौन से याचिका यानी रिट दायर की जाती है, तो बंदी प्रत्यक्षण यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण करते हैं, समझ में हैवेज कॉर्पस कहते हैं। संसद के मौलिक अधिकारों के में शोषण का अधिकार किस वाद में निर्णय का आधार प्रदान करता है, तो केशवन संसद यानी मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार बाद निर्णय आधार पर प्राप्त किया, इससे केशवन भारती यानी भारती बनाम केरल बाद 1973, ये कब किया गया 1973 में। और इसमें भारत का प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। संविधान के मौलिक अधिकारों को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों को श्रेणी से हटाकर केवल संवैधानिक अधिकार बनाया गया, तो 44वें संशोधन द्वारा 1978। 44वां संशोधन कब हुआ, 1978 में हुआ, जो क्या किया गया था, संपत्ति को मौलिक अधिकार को हटा दिया गया और जिसे संवैधानिक के द्वारा मौलिक अधिकारों को श्रेणी से हटाकर केवल यानी कि उसको वैधानिक अधिकार बनाया गया।
44वें संशोधन 1978 ईस्वी में। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार राइट टू एजुकेशन किस अनुच्छेद मैंने किस प्रकार की गई है? था संवैधानिक अधिकार किया गया है, न कि वो मौलिक अधिकार है। वो संवैधानिक अधिकार, सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक विधि अधिकार है, जो सूचना का अधिकार 2005 के अंतर्गत माध्यम से प्रदान किया गया, यानी राइट टू विधि। अगला है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी सेक्शन EWX ये को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 15 के 6 और 16 के 6 में EWS इकोनॉमिकली यानी वीकर सेक्शन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के रूप में EWX के में सेक्शन है। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो मूल अधिकार। 6 से 14 वो मूल अधिकार है, वह शिक्षा ग्रहण करने का। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों भी उपलब्ध है, यानी कि भारतीय गैर नागरिकों भी, कोई विदेशी को भी ये उपलब्ध है। और कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल यानी इमरजेंसी अनुच्छेद 352 में भी समाप्त समिति नहीं किया जा सकता है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीने का अधिकार जो है समाप्त नहीं किया जा सकता है। और उसके बाद है कि बंधुआ मजदूर उन्मूलन यानी अधिनियम एक्ट यानी बॉन्डेड लेबर एबोलिशन यानी कि एक्ट जो है संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया? 1976 में। कब पारित किया गया? 1976 में। तो ठीक है बच्चों, थैंक यू। आगे नेक्स्ट